हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो फाइनली चंडीगढ़ आईटी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। तो कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कब एग्ज़ाम होगा, तो पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन चंडीगढ़ आईटी पुलिस कांस्टेबल की। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें जो है पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी। तो आईटी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हुई हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन और एडवर्टाइजमेंट जो है एंड द ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 जनवरी 2024, यानी कि आज से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो है वो आपका 13 फरवरी 2024 है। तो 13 फरवरी तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 3 मार्च 2024, यानी कि मार्च मंथ में आपका एग्ज़ाम इन्होंने डेट दे दी है। ये आगे पीछे हो सकती है, ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन फिलहाल इन्होंने डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। तो 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जिसे हम PEMT बोलते हैं, इसका लास्ट वीक ऑफ मार्च, इसकी अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपका ये हो जाएगा। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन किसके लिए है, ये है 144 पोस्ट टोटल निकली हैं आईटी पुलिस कांस्टेबल की। अंडर डोमेन स्पेशलाइजेशन आईटी सपोर्ट ऑफ द ग्रुप सी की पोस्ट है, ये लेवल 3 पोस्ट है। तो लेवल 3 पोस्ट काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर होगी। सेंटर पे लेवल जो है वो लेवल 3 है। और 23 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 65 यहाँ पर निकाली गई है, जिसके अंदर मेल 37 है और फीमेल जो है वो 21 है। SC की बात करें तो मेल 15 हैं, 15 वैकेंसीज मेल की हैं, फीमेल की 9 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो SC में निकाली गई है वो 27 है। OBC में मेल कैंडिडेट के लिए 22 वैकेंसीज निकाली है, फीमेल के लिए 13, और टोटल नंबर ऑफ 39 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 144 वैकेंसीज पे ये पोस्ट आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो एज एज ऑन 23 जनवरी 2024 तक आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। 18 से 28 जो है वो OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। और 18 से 30 जो है आपके पास SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलैक्सेशन किसको मिली है, रिलैक्सेशन अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर की रिलैक्सेशन मिली है। किसे, फॉर द एक्स सर्विसमैन एज ऑन द कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। और 7 साल अप टू 7 ईयर रिलैक्सेशन मिली है फॉर द चंडीगढ़ होम गार्ड वॉलंटियर्स, प्रोवाइडेड दे आर वर्किंग एंड ऑन रोल कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स और मोर। तो ये पूरी रिलैक्सेशन है नीचे तक। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये रिलैक्सेशन आपके लिए एप्लीकेबल होगी। आगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, ये ज़रूरी हो जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर होनी चाहिए आपके पास, यानी कि BTech हो गया, BSc हो गया। तो इस तरह से यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 साल की, और या फिर मास्टर्स होना चाहिए आपके पास कितने का, 2 साल का। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो बैचलर या फिर मास्टर्स आपके पास 2 साल का होना चाहिए। किसमें, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, डाटा साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड एनालाइट फील्ड हो गया। तो ये आपके पास जो है, इनमें आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, बैचलर होनी चाहिए या फिर मास्टर्स होनी चाहिए 2 साल की। कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE या फिर UGC। तो किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ड्राइविंग स्किल की बात करें, पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इस व्हीकल इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये मेल कैंडिडेट के लिए ऑफ ऑल कैटेगरीज एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास DL होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल की बात करें तो ICT कोर्स आपके पास मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है, एंट्री लेवल एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द चंडीगढ़। तो ICT कोर्स आपके पास होना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए और क्या क्या उस कोर्स में होना चाहिए, तो ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि आपको किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए। आगे पब्लिकेशन फ़ीस की बात करते हैं अगर, तो पब्लिकेशन जो है OBC के लिए 1000 रुपये फ़ीस है और जनरल के लिए भी 1000 है।
SC और EWS के लिए 800 रुपये फीस है, और EXN यानी कि एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आगे बात करते हैं क्रिटेरिया की, कि क्रिटेरिया क्या रहेगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, क्या एग्जामिनेशन होगा। तो ऑल द कैंडिडेट शैल बी पुट थ्रू एन OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा विच शैल कंसिस्ट फॉर टायर 1 एंड टायर 2। तो 2 टायर में आपके पास एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 होगा वो 2 घंटे का, और टायर 2 जो होगा वो 1 घंटे का होगा। शैल बी हेल्ड इन अ सिंगल सेशन, यानी कि एक ही दिन में होगा। मतलब आप ऐसे बांध सकते हैं कि टायर 1 जो है वो दिन में हो जाएगा मॉर्निंग सेशन में, और टायर 2 जो है वो आपके पास इवनिंग सेशन में हो जाएगा। टायर 1 2 घंटे का होगा, टायर 2 जो है वो 1 घंटे का होगा। टायर 1 में 100 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 0.25 की। तो नेगेटिव मार्किंग है आपके पास 0.25 की। सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो करंट अफेयर्स हैं जिसकी वीडियो हमने यहाँ पर अभी रनिंग में है, जो कि चंडीगढ़ एडमिन के लिए हमने चला रखी है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपके पास आएगा, यानी कि जिसे आप मैथ बोलते हैं। तो मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और जीके, ये आपका टायर 1 का सिलेबस हो गया। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं कि आपको टायर 1 क्लियर करने के लिए मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए होंगे। टायर 2 की बात करते हैं, तो टायर 2 में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो टायर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो टायर 2 में क्या सिलेबस रहेगा। तो टायर 2 टेस्ट कैरिंग 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स का होगा। शेल टेस्ट द प्रोफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट इन द डोमेन स्पेशलाइजेशन। मतलब आपका आईटी के लिए आप भर रहे हैं, तो किस डोमेन में आप भर रहे हैं उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए ये होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आईटी सपोर्ट एज पर द सिलेबस, अटैच एनेक्सर सिलेबस। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि डोमेन में कौन सी फील्ड के लिए क्या सिलेबस है। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और ये सिर्फ 1 घंटे का होगा, 1 आवर का ये टेस्ट होगा। ये बार फिर से बता देता हूँ, टायर 2 जो है वो 50 मार्क्स का होगा। प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट्स, आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी इन द डोमेन स्पेशलाइजेशन, आप किस स्पेशलाइजेशन में, किस आईटी सपोर्ट के किस स्पेशलाइजेशन में आप भर रहे हैं वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो किस फील्ड के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म को, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ये टायर 2 है। द क्वेश्चन पेपर, आगे बात करते हैं। फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, तीनों लैंग्वेज में आपके पास पेपर आएगा। ईच कैंडिडेट विल गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो जिस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ही आपके पास जो है वो पेपर आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द PEMT, उनको PEMT के लिए बुलाया जाएगा। 10 टाइम ऑफ ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के 10 गुना बच्चे जो हैं वो PEMT के लिए बुलाए जाएंगे। ऑफ कैंडिडेट इन मेरिट ऑर्डर, मेरिट ऑर्डर में बुलाया जाएगा, मतलब मेरिट में जो सबसे ऊपर होगा उसको पहले बुलाया जाएगा, जो बाद में होगा उसको बाद में यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये आपका PE और MT पूरा है, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एंड्योरेंस है। ये पूरा आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, आपका जो है वो रनिंग जो है कितने टाइम में कितने मीटर की आपको रनिंग करनी है, तो पूरा यहाँ पर आपको दे रखा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं। आगे बोनस मार्क्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, अगर हाइट के बेस पे बात करें तो मेल कैंडिडेट हैविंग हाइट 183 सेंटीमीटर और अबव, जिसकी हाइट 183 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा है तो उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे बोनस के तौर पे। फीमेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर भी 2 मार्क्स बोनस के तौर पर यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं हिली एरियाज, अगर कोई हिली एरिया से अप्लाई कर रहा है तो अगर उन कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की अगर हाइट 178 से ज़्यादा है और फीमेल की 160 से ज़्यादा है, ये हिली एरियाज़ के लिए है, तो उन दोनों को भी 2-2 नंबर जो है वो बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। तो हाइट का यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। आगे बात करते हैं इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर। तो जो ये अपना जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर NCC C सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको दिए जाएगा, ठीक है ना। अगर सर्टिफिकेट B है तो 3%, और अगर सर्टिफिकेट A है तो 2% आपको मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का दिया जाएगा। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ये पूरा नीचे है कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, कहाँ पर अपलोड करनी है, आपके पास कैसे मैसेज आएगा, तो ये यहाँ पर दिया गया है। आगे ये IT सपोर्ट का सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस है किसका, IT सपोर्ट का। तो
सॉफ्टवेयर क्या क्या सिलेबस रहेगा आरटी स्पोर्ट्स से, बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशन यहाँ पर आएंगी, बेसिक ओएस यानी कंप्यूटर का पूरा जो भी है सिलेबस पूरा दिया गया है। आपके पास प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये पूरा यहाँ पर दिया गया। ये सॉफ्टवेयर का सिलेबस है और ये हार्डवेयर का सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस है किसका, आईटी स्पोर्ट का। इसी तरीके से आगे पूरा डोमेन में जो भी सिलेबस रहता है वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा और उसकी पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आईटी पुलिस कांस्टेबल की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और इस रिक्रूटमेंट की पूरी तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।